प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला सेमेस्टर के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में B2B रीचेक फॉर्म 2026 के बारे में कि फॉर्म आपका कब तक आने वाला है। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को मालूम है कि जो फाइनल सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और अभी जो आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं उनका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। तो इसके बारे में बहुत सारे जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं जिनकी बैक वगैरह लगी है वो पूछ रहे हैं कि सर रीचेक का फॉर्म कब तक आएगा। हमने सही तरीके से लिखा था फिर भी हमारी बैक वगैरह आ गई है, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी इस सब्जेक्ट में बैक वगैरह आ जाए। तो रीचेक कराएंगे तो सबसे पहले रीचेक का मतलब समझ लीजिए। रीचेक का मतलब ये होता है, अर्थात यहाँ पे दिख रहा होगा रिवोल्यूशन, रीचेक अर्थात कहिए या फिर रिवोल्यूशन कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी कॉपी को दोबारा जांच कराना चाहते हैं। भाई जाहिर सी बात है कि जो बच्चा लिखा है उसके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है कि यार मैंने लिखा था 55 नंबर लायक, 50 नंबर लायक, लेकिन मेरा मिला है 12 नंबर, 13 नंबर, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस है तो वो अपनी कॉपी को क्या कराएगा, दोबारा जांच कराएगा। ठीक है, इसी को हम रीचेक कहते हैं। रीचेक मतलब आप अपनी कॉपी को दोबारा जांच करा सकते हैं। और जब भी आपकी कॉपी दोबारा होती है तो नया टीचर आपकी कॉपी को चेक करता है और जो प्रीवियस आपका डेटा रहता है, जिसे पहले टीचर ने आपकी कॉपी को चेक किया है, उस डेटा को एक तरीके से सीक्रेट रखा जाता है। वो दूसरा जो टीचर आपकी कॉपी को चेक करेगा वो पहले वाले टीचर का देख नहीं पाएगा कि हाँ इस टीचर ने इतना नंबर दिया था। तो ये एक अच्छी चीज होती है कि जो दूसरा टीचर अब आपकी कॉपी को चेक करेगा वो अपने अकॉर्डिंग चेक करेगा। उसको जितना अच्छा लगेगा कि हाँ इस बच्चे को 18 नंबर मिलना चाहिए, इसको 25 नंबर मिलना चाहिए, तो अपने अकॉर्डिंग देगा। ये नहीं कि हाँ प्रीवियस वाले का दूसरे वाले को पहले वाले का देख करके कि यार इसने 12 नंबर दिया था, हम भी 12-13 नंबर दे करके निकल जा रहे हैं, उसने जब चेक किया है तो ठीक ही ठाक चेक किया होगा। नहीं, वो पूरा डेटा एक तरीके से इरेज कर दिया जाता है। नया टीचर आपकी कॉपी को रीचेक में चेक करता है और अपने हिसाब से चेक करता है और प्रीवियस आपका जो भी रिकॉर्ड रहता है, जो भी डेटा रहते हैं, जो भी मार्क्स रहता है, उसको एक तरीके से सीक्रेट रखा जाता है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है। तो रीचेक का मतलब समझ गए कि हाँ आप अपनी कॉपी को दोबारा जांच कराना चाहते हैं। अच्छा, रीचेक कौन कौन से बच्चे करा सकते हैं? तो सभी बच्चे, जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, बहुत सारे बच्चे हमारे पास ग्रेस वाले थे, वो पूछे सर हमारी ग्रेस लग गई है, क्या हम रीचेक करा सकते हैं? तो रीचेक के लिए ग्रेस हो चाहे बैक हो चाहे आप पास हो, मान लीजिए कई सारे बच्चे पास होते हैं लेकिन लगता है कि यार हमने 60 में 55 किया था और मिला हमें कितना है, मिला हमें है कहिए कि 22 नंबर, तो वो भी चाहे तो रीचेक करा सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जितने बच्चे एग्जाम दिए हैं सभी बच्चे रीचेक का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक शब्दों में कहें तो सभी बच्चे रीचेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रीचेक के लिए बच्चों आपकी फीस क्या होती है? तो आपकी 500 रुपये पर सब्जेक्ट आपकी फीस होती है, पर सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे किसी बच्चे को 3 सब्जेक्ट में रीचेक कराना है तो उसका 5, 5, 5 कितना हो जाएगा? 1500 रुपया उसका हो जाएगा। किसी को 1 में कराना है तो उसका 500 रुपया हो जाएगा, 2 में कराना है तो आपका 1000 हो जाएगा, 3 में कराना है, 4 में कराना है तो आपका 2000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 500 रुपया पर सब्जेक्ट आपकी रीचेक की फीस लगती है। ठीक है, इतनी चीज़ों को समझ गए। अब मैं बता दूँ कि इस बार आपका रीचेक का जो फॉर्म है वो कब तक आने वाला है, इसके बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। तो जो रीचेक का फॉर्म है, अभी मालूम है आपको कि केवल फाइनल सेमेस्टर वाले बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और डी फार्मा वाले बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। अभी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चों का रिजल्ट आना बाकी है, सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का। तो जब तक इनका नहीं आता है तब तक कहिए कि आपका रीचेक का फॉर्म आएगा नहीं, क्योंकि सबका एक ही साथ रीचेक का फॉर्म फिलअप होता है। तो जब तक इनका रिजल्ट नहीं आता है तब तक आपका रीचेक का फॉर्म नहीं आएगा। आप देखिए इनका रिजल्ट 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, जब भी आए। ठीक है, उसके जैसे आपका सभी का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा सभी बच्चों का, उसके बाद से 2 दिन से लेकर के 3 दिन के अंतराल में आपको रीचेक का फॉर्म देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इनका रिजल्ट इसी महीने के एकदम लास्ट दिन में आ जाता है या फिर अगले महीने के करीब की 3 को, 5 को, समथिंग, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, कभी भी आता है। तो इसके बाद से मान लीजिए कि आपका इनका रिजल्ट सबका 3 को आ गया। ठीक है, तो आपका 5 तक या फिर 6 तक आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा। जब भी सभी बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है उसके 3 से 4 दिन में आपको रीचेक का फॉर्म देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये स्थिति मैंने आपको बता दी। बाकी जो भी अपडेट्स वगैरह आती रहेंगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। जो नए बच्चे हैं चैनल पे जुड़े रहेंगे। और भी कोई आपको जानकारी चाहिए किसी चीज़ के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।